हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 में एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बादल। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं तो बादलों द्वारा बरसाई गई शीतल जल की बूंदें ही उन्हें भीषण आतप यानी गर्मी से राहत देती हैं। प्रकृति के सभी घटक आपस में जुड़े हुए हैं। बादलों में जल होता है, जल से वनस्पति उत्पन्न होती है और वनस्पतियों से प्राणियों का जीवन संचालित होता है। धरती पर बादलों के बिना जीवों का अस्तित्व असंभव है। बादल सच में हमारे जीवन दाता हैं। बच्चों, बादल तो एक ही होता है मगर उसमें सबको अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं। सबके मन में अलग अलग भाव उठते हैं। बादल का मतलब सबके लिए अलग अलग कैसे होता है, आइए यह कविता पढ़ के हम सीखेंगे। दूर देश से आते बादल, काले बादल, भूरे बादल, आसमान में घूमा करते पागल से मतवाले बादल। मैं एक बार फिर इन पंक्तियों को रिपीट कर रही हूँ। दूर देश से आते बादल, काले बादल, भूरे बादल, आसमान में घूमा करते पागल से मतवाले बादल। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं, बादलों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि ये दूर देश से आकर काले और भूरे रंग में रंग कर पागल मतवालों की तरह पूरे आसमान में घूम रहे हैं। बजा बजा कर ढोल नगाड़े, सज धज कर हैं आते बादल, झूम झूम कर मोर नाचते, उमड़ घुमड़ जब छाते बादल। बजा बजा कर ढोल नगाड़े, सज धज कर हैं आते बादल, झूम झूम कर मोर नाचते, उमड़ घुमड़ जब छाते बादल। बादलों की गड़गड़ाहट यानी गर्जन की आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सज धज कर ढोल नगाड़ों के साथ ये बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाए हुए हैं और इन्हीं के साथ ही मोर भी मस्त मगन होकर झूम झूम कर नाच रहा है। सागर से गागर भर लाते, झमझम जल बरसाते बादल, धरती पर हरियाली लाते, सबकी प्यास बुझाते बादल। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। सागर से गागर भर लाते, झमझम जल बरसाते बादल, धरती पर हरियाली लाते, सबकी प्यास बुझाते बादल। कवि के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल धरती पर हरियाली लाने और सबकी प्यास बुझाने के लिए समुद्र से कलश में जल भरकर झमझम सब पर जल बरसा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा इस कविता में किस तरीके से कवि ने बड़े सुंदर तरीके से बादलों के बारे में हमें बताया। बादलों के बारे में हम कुछ और भी चीज सीखेंगे। बादल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायता करते हैं। बादल विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, जैसे लाल, भूरे, सफेद आदि। बादलों के रंग कई बार सूर्य की रोशनी से भी प्रभावित होते हैं। जब सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है तो बादल सफेद दिखाई देते हैं। वहीं सुबह और शाम के वक्त लाल बादल दिखाई देते हैं। बच्चों, आज की इस बादल कविता में हमने सीखा कि किस तरह बादलों की तरह हमें भी सबके मन को खुश करना है और साथ ही स्वयं भी खुश रहना है और मस्त रहना है। मेन चीज है बच्चों, इसमें जो हमें शिक्षा मिलती है कि बादल अपनी ही वर्षा से उगाया अन्न नहीं ग्रहण करते,
वे परोपकार के लिए ऐसा करते हैं, यानी दूसरों के उपकार के लिए ऐसा करते हैं। सारी पृथ्वी पे, सारी मानव जाति पे, सारी जीव जंतुओं पर उपकार करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का जो बादल कविता है आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता के प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, कविता की अधूरी पंक्तियाँ स्कूल वेबसाइट से देखकर कॉपी में लिखें और याद करें।